तो चलिए बीबीए बीकॉम वाले तैयार हो जाइए। फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। सो व्हाट इज पर्सनालिटी? कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी लेट्स नो। व्यक्तित्व की अवधारणा। व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की अवधारणा। पर्सनालिटी रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स क्या होते हैं? गुण। एंड बिहेवियर्स दैट डिफाइन हाउ अ पर्सन इंटरैक्ट्स with the world. It affects how we think, feel and act. How we think, how we feel and how we act. So understand now, इसको हिंदी में बता देता हूँ। व्यक्तित्व उन गुणों, लक्षणों और व्यवहारों का संयोजन है। गुण मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेट्स क्या होता है? लक्षण जो होते हैं। और व्यवहार क्या होता है? बिहेवियर। तो व्यक्तित्व उन गुणों, लक्षणों और व्यवहारों का संयोजन है जो ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति दुनिया के साथ कैसे बातचीत करता है, कैसे बिहेव करता है। तो द वे वी, इन द मैनर वी बिहेव, वी एक्ट, वी इंटरैक्ट with others, it all depends upon our thought process, our feelings, our nature and our characteristics। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला के पर्सनैलिटी होती है। तो एवरी पर्सनैलिटी इज़ डिफरेंट पर्सनैलिटी बिकॉज जो कैरेक्टरिस्टिक्स, थॉट्स, ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑल पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। तो पर्सनैलिटी आप समझ रहे हैं, कंसेप्ट क्या है? पर्सनैलिटी रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ Number 1 characteristics, number 2 traits and number 3 behaviors that define a person। किसी पर्सन को डिफाइन करो, वो बहुत गुस्साहा है, गुस्सैल है, एंग्री है। एक दिन में किसी का गुस्सा देखकर वो एंग्री नहीं बोल सकते। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर उसका नेचर वैसा ही रहा और बिहेवियर वैसा ही रहा, तो उसकी फीलिंग, उसकी थॉट, उसकी नेचर, उसकी बिहेवियर अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स सिमिलर रहे तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी है, आप बता सकते हैं। एंड 5 उंगली जैसे अलग अलग होते हैं, उसी तरह हर पर्सनैलिटी अलग होते हैं। एंड पूरी दुनिया में 5 तरह के पर्सनैलिटीज में डिवाइड किया गया है एंटायर 800 करोड़ पीपल को। तो ये आप समझ गए कि उन गुणों, लक्षणों और व्यवहारों का संयोजन है जो ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति दुनिया के साथ कैसे बातचीत करता है। वो हर वक्त वैसा ही करेगा जैसा रहेगा। A confident person with a positive personality can handle challenges better than someone who is unsure and negative। जो आदमी बहुत कॉन्फिडेंट होगा और वो बिल्कुल श्योर होगा अपने बारे में, वो चैलेंजेस हैंडल कर सकता है। लेकिन जो बिल्कुल अपने बारे में ही श्योर नहीं है और वो नेगेटिव पर्सन है, तो वो कभी लेगा भी नहीं चैलेंजेस। नहीं, मेरे को नहीं करना है, मेरे से नहीं आता है, तो मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। सारी एस्केपिज्म मतलब वो बहानेबाजी की। देखिए 1000 बहाने मिलते हैं किसी काम को ना करने के, और एक बहाना भी काफ़ी है करने के। तो यही है पर्सनैलिटी के। पर्सनैलिटी जिसका जैसा रहेगा वो वैसा करेगा। तो जैसा जो करता है वो उसकी पर्सनैलिटी है। अभी मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं बोल रहा हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेपरेट है। अभी तो व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं कि हर आदमी डिफरेंट है, जो जैसा है ये उसकी वैसी पर्सनैलिटी है। जो जैसा मतलब क्या मीन है? तो जैसा बिहेवियर है, जैसा थिंकिंग है, जैसा एटीट्यूड है, जैसा मैनरिज्म है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी है। एक दिन में देखकर जज उसकी पर्सनैलिटी नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी इंटरव्यू में वो लोग बार बार टटोलते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि ये सही में पर्सनैलिटी इसकी वैसी है या नहीं है। कभी कभी मिसलीडिंग भी होते हैं। तो पर्सनैलिटी आप समझ गए। अब हर्डल्स इन अचीविंग, ये दूसरा आपको चलते हैं। व्हाट इज सक्सेस? आपके सिलेबस का है ये सेकंड कि व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? सक्सेस इज द अचीवमेंट ऑफ गोल्स और रीचिंग अ डिजायर्ड आउटकम। आउटकम क्या हो गया? जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो दैट इज आउटकम। तो आप जो चाह रहे थे वैसा ही अगर हो गया तो दैट इज डिजायर्ड आउटकम। तो सक्सेस क्या है? वही तो है। सक्सेस इज द अचीवमेंट, प्राप्ति होना
डिजायर्ड आउटकम का या गोल का। तो सक्सेस इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। इट मे बी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, पर्सनल हैप्पीनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। प्रोफेशनली कोई बहुत बड़ा आईएएस अफसर हो गया तो उसके लिए सक्सेस हो गया क्योंकि उसका एम था। कोई एक क्लर्क भी हो गया तो खुश हो गया। कोई एक सिंपल सा गेजेटेड ऑफिसर भी बन गया तो खुश हो गया। कोई बिजनेस में अपनी स्टार्टअप बना लिया तो वो खुश हो गया। तो ऐसा चीज है। तो उसके बाद भी लेवल्स होते हैं। कोई 1 करोड़ से खुश है, कोई 100 करोड़ से भी खुश नहीं है, 1000 करोड़ पे खुश है, कोई 1 लाख करोड़ चाहिए, कोई 1 करोड़, कोई 1 लाख, कोई 10,000। आप समझ रहे हो ना। तो सक्सेस अलग अलग तरह के होंगे बेस्ड ऑन योर ड्रीम्स, योर एस्पिरेशंस, योर गोल्स जो आप सेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सफलता का अर्थ क्या है? अपने लक्ष्यों की प्राप्ति या इच्छित परिणामों तक पहुंचना। सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। यह पेशेवर उपलब्धियां, व्यक्तिगत खुशी या आर्थिक स्थिरता की हो सकती है। तो हर तरह के सक्सेस हो सकते हैं। आप बहुत अच्छी शादी आपकी हो गई तो आपका गोल जो था वो पूरा हो गया, तो वो पर्सनल लेवल पे आ जाता है, वो प्रोफेशनल पे नहीं है। प्रोफेशनल में अच्छा जॉब मिल गया और आप सोच रहे थे वैसा मिल गया तो दैट इज योर सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस। बिजनेस में सक्सेस मिल गया। फाइनेंस में आप 1 लाख रुपया आपको चाहिए था और वो मिल गया, तो फाइनेंशियल सक्सेस, आपने एफर्ट्स लगाए, मिला। तो फॉर सम सक्सेस माइट बी स्टार्टिंग अ बिजनेस, while for others it may be maintaining work life balance। अगर मैं वर्क भी कर पा रहा हूँ ठीक से और घर को संभाल रहा हूँ ठीक से तो वो मेरी सक्सेस हो गई। तो इसी तरह हर्डल्स इन अचीविंग, ये 3rd पॉइंट है आपका। सफलता प्राप्ति में बाधाएं कहाँ पे आती हैं? तो हर्डल्स आर चैलेंजेस और डिफिकल्टीज दैट कम इन द वे ऑफ अचीविंग सक्सेस। These can include fear of failure, डर होता है फेल हो जाएंगे, हो ही जाता है आदमी। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? टालम टोल, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे। और लैक ऑफ फोकस, जब करेंगे भी उस काम को तो लैक ऑफ फोकस रहेगा। और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कभी कभी होते हैं, आड़े आ जाते हैं। कोई चीज आप करना चाह रहे थे लेकिन पैसा ही नहीं है। और फैमिली प्रेशर कभी आ जाता है, बेटा शादी कर ले, शादी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पहले, सब कुछ सेटल होने के पहले। तो बहुत सारी चुनौतियां आ सकती हैं, हर्डल्स हो सकते हैं उस सक्सेस को पाने के लिए जिस सक्सेस को आपने ड्रीम किया हुआ है, गोल आपने निर्धारित किया है। तो बाधाएं वे चुनौतियां या कठिनाइयां हैं जो सफलता प्राप्त करने के रास्ते में आती हैं, और इनमें असफलता का डर, टालम टोल, ध्यान की कमी और आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक दबाव जैसी बाहरी परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं। तो ये समझ में आ गया। ये वीडियो सिर्फ मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जो जॉब में है, और उन लोगों के लिए भी बना रहा हूं जो क्लास में पढ़ के गए और वो रिवीजन कर सकते हैं। मेरी इन बातों को का आंख बंद करके सुनिए, अब रिवीजन करेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस क्या है? तो सफलता के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, फैक्टर्स क्या है? अब आपको 1 मिनट में बताता हूं। सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज हार्ड वर्क, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या बताया था? कि लगातार मेहनत करना, किसी भी चीज में लगन के साथ मेहनत करना, लगातार मेहनत करने को परसिस्टेंस। एंड गुड डिसीजन मेकिंग। जाना था राजवाड़ा और हमने स्टार्ट कर दिया उज्जैन की तरफ जाना तो नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग सही कर लो और उसके बाद लगन के साथ, फोकस के साथ, हार्डवर्क के साथ चलोगे तो डेफिनेटली वो सक्सेस मिलेगा। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल सक्सेस वो है ड्रीम देखा और ड्रीम के डायरेक्शन में सही एक्शन लिया, एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ। दीज आर द की एलिमेंट्स दैट हेल्प रीच योर गोल। तो सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे मेहनत, निरंतरता, सही निर्णय लेना और सकारात्मक सोच। अनुशासन और ध्यान वे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो लोगों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि डेवलपिंग इफेक्टिव हैबिट्स, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज डेवलपिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जैसे जन्म हुए हैं वैसा नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें आइडियल मनुष्य बनना है, एक्सेप्टेबल फॉर सोसाइटी, एक्सेप्टेबल फॉर जॉब्स, एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवेयर, घर बाहर सब जगह। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस।